कभी आपने सोचा है वो संत कैसे हर हाल में शांत रहते हैं? जब तूफान उनके चारों ओर मचलते हैं तब भी उनका मन झील की तरह स्थिर क्यों होता है? यह कोई जादू नहीं, यह है एक राज, एक ऐसा राज जो सदियों से केवल कुछ ही लोगों को पता है। और आज मैं आपको उस राज के पहले पन्ने पर ले जाने वाला हूं, थोड़ा भावुक और गहराई से। परमहंस योगानंदा, एक ऐसा नाम जिनकी आत्मा आज भी लाखों को शांति दे रही है। उन्होंने लिखा है, शांत मन वही पा सकता है जो आत्मा की आवाज को सुनना सीख जाए। लेकिन कैसे इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने भीतर उतरे, कैसे उस योगी की तरह बने जिसके मन में कोई तूफान असर नहीं करता? दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं उस रहस्य की यात्रा जिसका नाम है शांत मन का राज। मन वही मन जो हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, जिसे एक पल की चुप्पी भी बेचैन कर देती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मन ही कारण है बंधन का और मन ही कारण है मोक्ष का। एक अशांत मन हर घड़ी बाहर कुछ ढूंढता है, संतोष, खुशी, पहचान, लेकिन वह यह भूल जाता है कि असली सुख भीतर से आता है। आप खुद देखिए, जब मन अशांत होता है तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। भोजन बेस्वाद हो जाता है, रिश्ते बोझ लगते हैं और समय थम जाता है। पर एक योगी वो भीतर की गहराई में उतर चुका होता है। वो जानता है, मैं इस मन से बड़ा हूं। वो अपने विचारों का दास नहीं, स्वामी होता है। शायद आपने भी कभी वह क्षण महसूस किया हो जब सब शांत था, कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक मौन। वो क्षण ही ध्यान होता है और वही क्षण आत्मा की पहली झलक देता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तुम अपने विचारों के ऊपर खड़े हो जाते हो तब तुम आत्मा की शक्ति को महसूस करने लगते हो। अब जरा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसके जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त है, नौकरी में दबाव है, परिवार में कलह है और मन में बेचैनी है, फिर भी वह हर सुबह 10 मिनट मौन बैठता है। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है, आंखों में शांति उतरने लगती है। क्यों? क्योंकि उसने बाहर नहीं, भीतर की ओर देखना शुरू किया है। ध्यान कोई पेचीदा प्रक्रिया नहीं है, यह तो बस एक सरल मौन है। जब आप केवल अपनी सांसों को सुनते हैं, जब आप किसी विचार को पकड़ते नहीं, बस जाने देते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे विचार शांत होते हैं, आप एक नए स्वरूप को महसूस करने लगते हैं जो आप सच में हैं। आज इस शोर भरी दुनिया में ध्यान एक विद्रोह है। हाँ, एक शांत विद्रोह, जहां आप इस भागती दौड़ती दुनिया से कह रहे होते हैं, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागता, अब मैं खुद से मिलने निकला हूं। और वही शुरुआत है शांति की। योगानंद जी के अनुसार ध्यान वह विज्ञान है जो तुम्हें परम चेतना से जोड़ता है, और जब वह जुड़ाव होता है तब भीतर कुछ टूटता नहीं, कुछ जागता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ सोच रहा हूं या सच में जी रहा हूं? क्या मैं हर परिस्थिति में बस प्रतिक्रिया देता हूं या ठहर कर सोच पाता हूं? क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आप स्पष्ट देख पाते हैं। यह पूरी यात्रा कोई एक दिन की बात नहीं, यह एक अभ्यास है, एक समर्पण है और एक भरोसा इस बात पर कि आपके भीतर वह शक्ति है जो सबसे बड़ा तूफान भी शांत कर सकती है। अब जब आप इस यात्रा पर चल पड़े हैं तो हर दिन बस कुछ पल खुद को देना शुरू कीजिए। 5 मिनट मौन, 5 मिनट बिना किसी शोर के। धीरे धीरे जो आज प्रयास लगता है वह आपकी प्राकृतिक अवस्था बन जाएगा और एक दिन आप खुद को देखेंगे। बाहर हलचल होगी, लोग परेशान होंगे, लेकिन आप ढील की तरह शांत होंगे। परमहंस योगानंद कहते हैं, शांति कोई चीज नहीं जो तुम खोजते हो, शांति वो है जो तुम्हारे भीतर पहले से है। बस मन के शोर से ढकी हुई है शांति। तब और कठिन हो जाती है जब जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों ओर बस भ्रम होता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपके विश्वास को तोड़ दे, अगर आपकी सबसे प्यारी चीज आपसे छीन जाए, या अगर आपको अचानक जीवन में ऐसा मोड़ दिख जाए जहां आगे कुछ भी स्पष्ट ना हो, तो आप क्या करते हैं? हम में से अधिकतर लोग या तो क्रोधित हो जाते हैं, या टूट जाते हैं, या खुद को औरों से दूर कर लेते हैं। लेकिन एक योगी वो भीतर की ओर जाता है। वो जानता है कि बाहर की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो भीतर है वह स्थायी है, और वही उसकी सच्ची शक्ति है। परमहंस योगानंद जी ने एक जगह लिखा है, जब तूफान आए तो पेड़ की जड़ों की तरह अपने भीतर गहराई में चले जाओ। यही है योगी का तरीका। वह डर से भागता नहीं, वह भय को समझता है। वह पीड़ा से इनकार नहीं करता, वह उसे अपनाता है, लेकिन उसकी पहचान नहीं बनने देता। और जब हम पीड़ा को देखना शुरू करते हैं, ना कि उससे बचना, तब वह अपना रंग खोने लगती है। तब हमें एहसास होता है कि दुख भी एक शिक्षक है जो हमें सिखाने आया है कि भीतर कितना कुछ अनकहा अनछुआ पड़ा है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान एक नजरिया है, एक अभ्यास है।
खुद को हर पल देखते रहने का। आप ध्यान में केवल उस वक्त नहीं होते जब आप किसी शांत कमरे में बैठे हो, बल्कि जब आप जीवन की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने भीतर मौन को थामे खड़े हो, तब असली ध्यान शुरू होता है। योगानंद जी का जीवन इसी तरह का था। उन्होंने संघर्ष देखा, अकेलापन देखा, विरोध सहा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी चेतना को गिरने नहीं दिया। उन्होंने हर दर्द को साधना में बदला, हर आलोचना को मौन में पिघलाया। आज हम में से अधिकतर लोग रिएक्टिविटी में जी रहे हैं। कोई कुछ कहे तो हम फौरन प्रतिक्रिया देते हैं। हमारा मन एक बटन की तरह बन चुका है, कोई दबाए और हम फट जाए। लेकिन योगी का मन एक गहरा समुद्र होता है। ऊपर लहरें उठती है, लेकिन नीचे बस शांति है। वह हर अनुभव को देखता है, लेकिन उसमें खोता नहीं है। और यह देखने की कला, विचारों के ऊपर उठने की कला, यही योग की आत्मा है। आप किसी भी दिन अपने विचारों को पकड़ कर देखिए। हर सुबह जब आप उठते हैं, पहला विचार कौन सा आता है? क्या वह चिंता होती है या किसी अधूरे काम की याद? क्या आपने कभी सुबह उठते ही सिर्फ एक शांत मुस्कान खुद को दी है? शायद नहीं, क्योंकि हमारा मन बिना पूछे दौड़ने लगता है। लेकिन अगर आप रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट खुद को दें, केवल सांसों को महसूस करें, तो धीरे धीरे आपका मन उस पुरानी प्रोग्रामिंग से बाहर आने लगेगा। वो विचार जो आपको सालों से चलाते आ रहे हैं, कमजोर होने लगेंगे। योगानंद जी कहते हैं, हर दिन सुबह उठो और कहो, आज मैं अपने भीतर उतरूंगा, चाहे कुछ भी हो। यह संकल्प बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसी से आपकी दुनिया बदलती है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं लाता। ध्यान आपको आपकी सच्चाई से मिलाता है, और सच्चाई हमेशा शांत होती है, स्थिर होती है, प्रेम से भरी होती है। हम जीवन में सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, रिश्ते, करियर, शरीर, घर, लेकिन अगर मन वही रहा तो कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होगा। योग का रहस्य यही है कि बाहर की चीजें नहीं, भीतर की स्थिति बदली जाए। और जब यह स्थिति बदलती है तो वही रिश्ता, वही काम, वही जीवन अचानक नया लगने लगता है। फर्क कहीं बाहर नहीं होता, सारा जादू आपके भीतर होता है। अगर कभी आपको लगे कि सब कुछ थम गया है, कि जीवन कहीं नहीं जा रहा, तो उस ठहराव को गहराई से महसूस कीजिए। शायद वही मौन आपके भीतर की आवाज को बुला रहा हो। योगानंद जी कहते हैं, मौन ही आत्मा का मंदिर है। अगर आप वहां बैठना सीख गए तो आपको बाहर किसी उत्तर की जरूरत नहीं रहेगी। अब एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या सचमुच आप अपने मन को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि कौन सा विचार हर रोज सबसे पहले आता है? क्या आप जानते हैं कि किस सोच ने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दी है? क्या आप उसे जाने देने के लिए तैयार हैं? जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप विचारों को दबाते नहीं, उन्हें देखने लगते हैं। धीरे धीरे वे शोर करना बंद करते हैं और एक नई रोशनी भीतर जगती है। यही वह बिंदु है जहां से योग शुरू होता है। योग कोई प्रदर्शन नहीं है, यह तो एक प्रेम भरी वापसी है अपने सत्य रूप की ओर। और इस यात्रा में सबसे बड़ा साहस चाहिए होता है, क्योंकि आपको अपने भीतर के अंधेरों से गुजरना होता है। लेकिन जैसे ही आप उन्हें अपनाते हैं, वे अंधेरे आपका रास्ता बन जाते हैं। जीवन में हर इंसान को एक बार तो ऐसा पल आता है जब उसे लगता है अब और नहीं सहा जाता, लेकिन उसी पल में योग का बीज गिरता है। उसी क्षण आत्मा फुसफुसाती है, अब भीतर चलो। और जब आप भीतर चल देते हैं तो आपको कोई जोर शोर नहीं सुनाई देता, कोई तालियां नहीं बजती, लेकिन एक मौन धीरे धीरे आपके दिल में उतरता है और आप पहली बार सच में जीना शुरू करते हैं। कभी कभी शांति एकदम सामने होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। हमारे भीतर इतना शोर होता है कि मौन की आवाज दब जाती है। विचारों का कोहरा इतना घना होता है कि आत्मा की रोशनी दिखाई नहीं देती। लेकिन योगी जानता है, मौन की आवाज सबसे स्पष्ट होती है। जब तुम सुनने के लिए तैयार होते हो, ध्यान कोई अलग कर्मकांड नहीं है। ध्यान वह क्षण है जब तुम खुद से कहने लगते हो, अब मैं सुनना चाहता हूं अपने भीतर की पुकार। दोस्तों, परमहंस योगानंद ने इसे इनर कम्युनियन कहा है। अपने अंदर उस सत्ता से जुड़ना जो हमेशा से वहां थी, बस तुमने उसे नजरअंदाज किया। मन को साधना एक युद्ध जैसा लगता है, क्योंकि वह हर दिन तुम्हें बाहर की तरफ खींचता है। लेकिन जो व्यक्ति एक पल के लिए भी अपने मन को देखना शुरू करता है, वह उस युद्ध को जीतना शुरू कर देता है। और यह जीत तलवारों से नहीं, मौन से मिलती है। आपने देखा होगा, कभी कोई आपको कुछ कह देता है जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, और वह शब्द दिन भर आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन उस चोट को पकड़ लेता है और उसे बार बार चलाता है, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड। लेकिन योगी उस क्षण को देखता है और कहता है, यह मेरा सच नहीं है। वो उस विचार को बहने देता है, पकड़ता नहीं,
और यही मुक्ति है। हम अपने विचारों से इतना चिपक जाते हैं कि उनकी पहचान हमारी बन जाती है। मैं दुखी हूं, मैं अकेला हूं, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन सच्चाई यह है, आप वो नहीं है। आप वो हैं जो इन विचारों को देख सकता है। आप वो हैं जो इनसे परे है, और जब आप इस सत्य को जान लेते हैं तो वही क्षण आपके लिए जागरण का क्षण बन जाता है। दोस्तों, योगानंद जी ने कहा था, हम आत्मा है, शरीर नहीं, चेतना है, विचार नहीं। और यह जानना केवल किताबों से नहीं आता, यह जानना आता है मौन से, अभ्यास से, आत्म प्रेम से। अब सोचिए, क्या आपने कभी खुद को बिना जज किए देखा है? हम हर वक्त खुद से लड़ते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मुझसे यह क्यों नहीं होता, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं। लेकिन योग का रास्ता कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हें खुद को बदलने की, ना ही स्वीकार करने की जरूरत है। जैसे ही आप खुद को देखना शुरू करते हैं, बिना किसी आलोचना के सब कुछ बदलने लगता है। एक कोमलता भीतर उतरती है, एक करुणा जागती है, और तब आप खुद को माफ करना सीखते हैं। वहीं से असली शांति शुरू होती है। शायद यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, खुद को माफ करना। हम में से कई लोग पुरानी गलतियों का बोझ उठाए फिरते हैं। काश वो मैंने ना किया होता, काश मैंने उसे खोया ना होता। लेकिन सच्चाई यह है कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, आपको इस क्षण तक लाया है, और इस क्षण में आप जागने के लिए तैयार हैं। हर सुबह जब आप आंखें खोलें तो केवल एक बात कहें, आज मैं खुद को वह प्यार दूंगा जो मैं हमेशा औरों से चाहता था। जब यह अभ्यास बन जाता है तो धीरे धीरे मन का कंपन बदलने लगता है। वो डर जो आपको सालों से पकड़ के बैठा था, वो गिल्ट जो चुपचाप अंदर सड़ रहा था, वो सारी भावनाएं जो आपने दबा दी थीं, वो सब पिघलने लगती है, और उसी पिघलाव से शांति जन्म लेती है। दोस्तों, योग का मतलब है यूज, यानी जुड़ना। पर यह जुड़ाव किसी बाहरी देवता से नहीं, बल्कि खुद से होता है। और जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, तब आपको दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया खुद ब खुद आपके प्रति बदलने लगती है। अब आप थोड़ी देर आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें। हर श्वास के साथ खुद से कहें, मैं ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांति हूं। यह कोई मंत्र नहीं, यह एक स्मरण है अपने असली स्वरूप का। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस भीड़, उस भागदौड़, उस चिंता से परे आपका एक और रूप है जो शांत है, जो स्थिर है, जो बस है। और वही होना आपका ध्यान है, वही आपकी मुक्ति है, वही योग है। जब आप गहराई में उतरते हैं तो एक जगह आती है जहां ना सवाल रहते हैं, ना जवाब, कोई क्यों नहीं, कोई कैसे नहीं, बस एक मौन स्वीकार। वही स्थान है योग का अंतिम पड़ाव, जहां आप खुद को किसी उद्देश्य से नहीं, बल्कि प्रेम से देखने लगते हैं। शांति की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब जीवन आपको हिला देता है। कोई संबंध टूट जाए, कोई प्रिय चला जाए, शरीर बीमार हो जाए, लेकिन योगी तब भी मुस्कुरा पाता है, क्योंकि वह जानता है यह सब आना जाना है। मैं नहीं। वह स्वयं को शरीर नहीं मानता, भाव नहीं मानता। वह जान चुका है कि उसका मूल आत्मा है। शुद्ध, शांत, अचल। जब आप जीवन के हर रंग को एक जैसा देखने लगते हैं, सुख दुख, हार जीत, प्रेम वियोग, तब भीतर से एक निरंतरता जन्म लेती है। वो निरंतरता जहां अब आपको कुछ खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि आप जान जाते हैं जो असली है वह कभी खोता नहीं। वो व्यक्ति जो खुद के भीतर स्थिर हो गया हो, अब किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति खोता नहीं। बाहर दुनिया चलती रहती है, लेकिन भीतर एक गूंज बनी रहती है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। आप उस चेतना के साक्षी बन जाते हैं जो ना शुरू होती है, ना खत्म होती है। यही है योग, जहां क्रिया नहीं, केवल स्थिति रह जाती है, जहां करना नहीं, केवल होना शेष बचता है, जहां आप खुद से ही मिल जाते हैं, और फिर अलगाव असंभव हो जाता है। अब ना कोई ध्यान करना शेष, ना कोई सवाल पूछना, अब जो है वही पूर्ण है। दोस्तों, परमहंस योगानंद कहते हैं, स्थिरता में अब ना केवल शांति है, बल्कि वही शांति अब आपकी पहचान बन चुकी है। अब आप जब लोगों से मिलते हैं तो आप उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आपके मौन से, आपके अस्तित्व से वह स्वयं शांत होने लगते हैं। अब आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर हो जाते हैं। अब आपको सिद्ध होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जान चुके हैं आप पहले से ही सिद्ध हैं। और यही है वह अंतिम अवस्था जहां योग, ध्यान, साधना सब एक हो जाते हैं, और केवल प्रेम और मौन रह जाता है। अब कोई मंजिल नहीं, कोई यात्रा नहीं, बस एक होना इस अंतिम मौन में। बस एक बात आपके दिल में रह जाए, शांति कोई मंजिल नहीं, वह तो आपकी प्रकृति है। आपको बस याद करना है और उसे जीना है, हर सांस में, हर संबंध में, हर क्षण में। अब जब आप अगली बार अपनी आंखें बंद करें तो ध्यान ना करें, बस मौन में उतरें, कुछ ना खोजें, बस रहने दें। आप पहले से ही वही हैं।
जहां पहुंचने की चाह में आपने जीवन बिताया था, यहां आपका अंत नहीं हुआ, आपने शुरुआत की है। ज्ञान की आवाज के साथ यह यात्रा सदा जारी रहेगी। बस अब अगली आवाज आपके भीतर से ही आएगी।